श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु से किसी भी भाव से आप जुड़ जाओ मन से और बस उनकी सेवा करो, अर्थात भक्ति करो। सेवा ही भजन है। तो जिस भाव से आप जुड़ जाओगे प्रेम से, वही भाव कल्याण कर देगा। फिर भी कांत भाव को अधिक ऊंचा माना जाता है। कांत माने स्वामी। स्वामी से उसकी स्त्री क्या प्रार्थना करती है? प्रेम। यदि भगवान को प्रेम करना चाहते हो तो उन्हें कांत या प्राणनाथ समझना। किंतु यदि तुम्हारी अन्य प्रार्थना हो, जैसे भव नदी पार होना या पाप मार्जन, तो उन्हें प्रभु मानकर भजन करना होगा। अतएव ऐसी जो नागरियां थीं, उनकी गौरांग से केवल यही प्रार्थना थी कि उनके साथ उन सब की प्रीति हो। अतएव उन लोगों की योग्य प्रार्थना है, हे नाथ, हे प्राण, मैं तुम्हारे विरह में यंत्रणा पा रही हूँ, मेरे हृदय में आओ, प्राण भरकर तुम्हारा चंद्रवदन देखूं। अतएव यदि गौरांग अवतार नदिया में समाप्त होता, तब भी प्रभु जिसलिए आए थे उसे पूरा करके जा सकते थे। जीवों को इन कुछ एक विषयों का ज्ञान कराने के लिए उनका अवतार था। जैसे भगवान क्या हैं, कौन है, उन्हें कैसे पाया जाता है, प्रेम क्या है, उसे कैसे ग्रहण किया जाता है। नवद्वीप में इन सभी विषयों की प्रचुर रूप से शिक्षा दी गई थी प्रभु के द्वारा। इसलिए यदि वे नदिया में लीला समाप्त करते अर्थात नवद्वीप में, तब भी जगत में प्रेम धर्म रह जाता। अब थोड़ा सा इस विषय में आपको मैं और बताना चाहता हूँ। एक गुप्त लीला जो प्रचलित कम है, कम लोगों को पता है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब एक दिन वे राधा के विरह में अस्थिर होकर वहां नहीं रह सके और प्रिया को दर्शन देने वृंदावन आए, राजवेश में आए। ये देख करके राधा रानी को घूंघट कर लिया। बोली, अरे ये कोई ऐश्वर्यशाली राजा है, मैं इनका भजन नहीं करती। मैंने जिनका भजन किया है वे मेरी तरह माधुर्यमय ऐश्वर्य विवर्जित है, उनमें ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य ही माधुर्य है। महाराज गौरांग ने ईश्वरपुरी से मंत्र लिया। तो ये बात जो मैं अभी राधा रानी की बता रहा था, ये प्रभु की लीला थी। बाद में वो पहचान पाई, ये तो मेरे प्रियतम ही है। गौरांग ने, अब गौरांग की बात मैं बताऊं आपको, ईश्वरपुरी से मंत्र लिया। प्रभु ने संन्यास लिया तो पुरी गोसाई ने उन्हें और न देखा। बोले, मेरी प्रियतम वस्तु वही गौरांग है, वे नागर हैं, उनका सन्यासी रूप मैं नहीं देखूंगा। उसी प्रकार पुरुषोत्तम आचार्य प्रभु के अति मर्मी भक्त, प्रभु सन्यासी हो गए तो उन्होंने क्रोध करके काशी जाकर सन्यास ले लिया और नाम हुआ स्वरूप। अब ये मर्म की बात तो केवल प्रभु जानते थे, गौरांग महाप्रभु, और कोई जानता नहीं था। और लोग तो समझे कि कैसा है कि चला गया भगवान को छोड़कर। और पुरुषोत्तम आचार्य बहुत मर्मी भक्त थे। वो चाहते थे कि महाप्रभु सुख से रहें घर में, ये क्या भिखारी की तरह भटकना सन्यास लेकर। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई तो काशी चले गए और सन्यास लिया, नाम स्वरूप हो गया। तो पहले पुरुषोत्तम आचार्य थे, अब स्वरूप हो गए। वही स्वरूप जो गंभीरा के साक्षी थे। वे प्रभु की सन्यासी मूर्ति देखना नहीं चाहते थे, तो प्रभु को त्याग दिया था। किंतु बाद में और रहा नहीं गया तो वापस आकर प्रभु के चरणों में पड़ गए। राधा कृष्णवादियों ने तब एक और बात उठाई। कहने लगे कि परकीया भजन सर्वापेक्षा उच्च है।
पर वो गौर लीला में नहीं है। गौरवादियों ने उत्तर दिया, अवश्य है, क्योंकि प्रभु ने संन्यास ले लिया, तब विष्णु प्रिया देवी परकीया हो गई। इस प्रकार गौर विष्णु प्रिया भजन क्रमशः चलने लगा। नरोत्तम ठाकुर ने गौर विष्णु प्रिया विग्रह स्थापित किए और वक्रेश्वर ने निमानंद संप्रदाय की सृष्टि की, किंतु वृंदावन के गोस्वामियों के प्रताप से वो भजन क्रमशः उठ गया। भजन तो गया, यहाँ तक कि स्वयं गौरांग के जाने की नौबत आ गई थी महाराज, किंतु वो भजन पुनः प्रचलित हो रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सोच कर देखिए, कलयुग कहा जाता है, इस संदेह का युग है। कलयुग में सबको हर चीज में संदेह, विश्वास कमजोर, संदेह ज्यादा। तो ऐसे संदेह ने बहुत देशों को, जो विश्वासहीन थे, सब तर्क करना, जिज्ञासा करना, इसी में लगे रहे। इसलिए गौर विष्णु प्रिया भजन या राधा कृष्ण भजन, वो तो बाद की बात, भजन तक उठ गया था। बहुत लोग नास्तिक बन गए। जिनका इस सीमा तक पता नहीं हुआ था, उन्होंने निर्णय किया कि श्री कृष्ण एक कल्पना की वस्तु हैं। वे लोग कहने लगे, कृष्ण नाम का कोई था, इसका प्रमाण क्या है? इसलिए राधा कृष्ण लीला का भी प्रमाण नहीं। ऐसे समय में श्री गौरांग की लीला जो गुप्त थी वो जगत में प्रकाशित हुई। जो गौर लीला पाठ करते हुए प्रभु के पक्षपाती हो गए। बाद में अनेक लोगों ने उनकी लीला पढ़ करके उन्हें आत्मसमर्पण किया। वे लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं, पहले वाले जो थे, जब तक गौर लीला नहीं पढ़े थे, किंतु गौरांग की लीला क्रीड़ा के प्रचुर प्रमाण है, ऐसा बोलने लगे। अब उन्होंने भागवत पढ़ा नहीं, अन्य पुराण पढ़े नहीं, तो उन्होंने कृष्ण को भुला दिया, किंतु गौर महाप्रभु को मानने लगे। और जब स्वयं महाप्रभु कहने लगे श्री राधा कृष्ण का भजन करो, तब वो प्रमाण हो गया कि गौर को तो मानते थे लोग, गौरांग महाप्रभु को तो मानते थे, और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं श्री राधा कृष्ण का भजन करो। तो जो लोग राधा कृष्ण को नहीं मानते थे, फिर वो लोग राधा कृष्ण को मानने लगे, क्योंकि वो गौरांग महाप्रभु को मानते थे, क्योंकि वो उनके निकट समकालीन थे, और भगवान तो 5,000 साल के लगभग पहले थे अवतार काल में। तो लोगों ने मानना बंद कर दिया था। तो गौरांग महाप्रभु ने जब कहना शुरू किया कि श्री राधा कृष्ण का भजन करो, तब फिर लोग मानने लगे कि हाँ, राधा कृष्ण की बात सच है, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं। किंतु एक अन्य दल कहने लगा कि राधा कृष्ण के भजन की और आवश्यकता ही क्या है, जब गौरांग का भजन हम कर रहे हैं। तो इस मत के लोगों ने नरहरि और वासु का मार्ग पकड़ा। वे लोग कहने लगे कि गौर विष्णु प्रिया का भजन तो हमारे सामने है, राधा कृष्ण पहले हुए हैं और गौर विष्णु प्रिया भी हुए हैं, तो हम इनका भजन करेंगे। तो राधा कृष्ण का भजन तो करते रहे महाप्रभु के आदेश के अनुसार लोग, लेकिन बहुत से लोग गौर विष्णु प्रिया को ज्यादा मानने लगे। तो भक्तों, बंगाल में तो ये बात ज्यादा ही रही कि गौर और विष्णु प्रिया का भजन अधिक विस्तार के साथ, उत्साह के साथ लोगों ने करना शुरू कर दिया। पहले इन 3 जनों ने गौर निताई को दासी भाव से भजना शुरू किया, चैतन्य दास और भागवत भूषण जीयर नृसिंह, और बाद में जीयर नृसिंह और सिद्ध चैतन्य दास बाबा जी कांत भाव से श्री गौरांग का भजन करने लगे। भागवत भूषण इनका साथ नहीं दे सके। वे तब नित्यानंद के पथ पर चलकर प्रचार कर रहे थे। देश देश, नगर नगर, गांव गांव दल बल के साथ भजो गौरांग कहो गौरांग, भजो गौरांग कहो गौरांग गाते घूमते रहते।
उन्होंने अपने दोनों प्रिय बंधुओं से कहा कि तुम लोग निर्जन में भजन करते हो, जी भरकर प्रभु का आस्वादन कर सकते हो, किंतु मैं प्रचारक हूँ, बहिरंग लोगों के साथ इस गोष्ठी करता हूँ। यदि वे निगूढ़ भजन का प्रचार करूंगा मैं तो ठीक नहीं होगा। हम लोग भागवत भूषण की इस बात का पूरी तरह अनुमोदन करते हैं। तुम्हारा शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले अपने पार्षदों से कहा, और क्यों, जो कुछ एक दिन या कुछ एक मुहूर्त जिंदा हूं, अब गौर विष्णु प्रिया का भजन करूंगा। और वही करने लगे, गौर विष्णु प्रिया का भजन। और भक्तों, जब प्रभु के सब कार्य पूरे हो गए तब उन्होंने गंभीरा लीला में प्रवेश किया था। जो एक छोटी सी गुफा जैसी कोठरी में महाप्रभु राधा भाव में कृष्ण को जोर जोर से पुकारते और मूर्छित होते थे। और ज्ञानाभिमानी मूढ़ पंडित लोग प्रभु को किस रूप में देखते? अवश्य एक भक्त के रूप में, कि कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के भक्त हैं। वो ज्ञानाभिमानी लोग जो थे उनको भक्त के रूप में देखते थे, और आस्थावान जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में देखते थे। प्रभु काजी दमन करके नगर कीर्तन लेकर के निकले, नगर में प्रवेश कर आनंद में ये बात सब भूल गए। प्रभु आनंद में विह्वल है, फिर भी वह काजी के घर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही काजी निवास के निकट पहुंचे वही रास्ता पकड़ लिया। तब देखने में आया कि वे एक मुहूर्त के लिए भी भूले नहीं, किस लिए आए हैं, क्या करना होगा, ये सब उनके हृदय में दृढ़ता से बैठा है। भक्तों, प्रभु कृष्ण विरह में जर्जर थे। वृंदावन देखने जाएंगे कह करके गृह त्याग किया, संन्यास लिया। इससे उनके दो कार्य सुसिद्ध हुए। वृंदावन जाएंगे कह करके दौड़े तो उन्होंने दिखाया कि कृष्ण के लिए व्याकुल कैसे हुआ जाता है, अथवा किस तरह व्याकुल होकर वृंदावन जाना होता है। फिर संन्यास इसलिए कि धर्म प्रचार की सुविधा होगी। हृदय में इच्छा थी कि जीवों को रुलाकर उनके हृदय तरल करेंगे, तब वे लोग हरिनाम लेने में आपत्ति नहीं करेंगे। और ये बात पहले लोग जान नहीं पाए, किंतु जैसे ही प्रभु ने संन्यास लिया ऐसे ही चारों ओर क्रंदन का रोल उठा। लोग रोने लगे कि महाप्रभु संन्यास क्यों ले लिए, और कठोर लोगों के भी हृदय तरल हो गए। तब संन्यास का उद्देश्य सब समझ गए और महाराज उनके अनुयायी होने के लिए लालायित हो गए लोग। वास्तव में जब प्रभु संन्यास लेकर 4 दिन राढ़ देश में भ्रमण करते रहे और निताई द्वारा शांतिपुर लाए गए, तब नदिया जन शून्य हो गया। स्पष्ट है कि मुरारी सबके साथ थे। संन्यास लेने के समय से ही प्रभु घोर अचेतावस्था में थे। 5वें दिन शांतिपुर आकर उन्हें सहज ज्ञान हुआ। तब मानो जान पाए कि वे मन के आवेग में सन्यासी हुए, गृह त्याग किया है। माँ का मुंह देखकर उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। माँ ही क्यों, सभी जैसे मृत प्राय से हो गए महाराज। वृद्धा माता, युवती भार्या और संसार के सभी सुखों को त्याग कर दुखों का भार कंधों पर लेकर घर से बाहर हुए हैं। भक्तजन उन्हें सांत्वना देंगे, यही उचित था, किंतु ये नहीं हुआ। वे ही भक्तों को सांत्वना देने लगे। किसी को आलिंगन से, किसी को चुंबन से, किसी को मधुर वाक्यों से संतुष्ट करने लगे। पर उन लोगों ने संकल्प किया कि प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। वे सब क्या एक और थे? क्या उनकी माँ उन लोगों की सहायक थी? श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो गोपियां रास्ता रोककर रोई थीं। इसी प्रकार जब प्रभु शांतिपुर त्याग कर चलने को हुए तो सभी उनका रास्ता रोककर चीख कर रोने लगे थे। किंतु प्रभु को अपने संकल्प से विरत करे ये मनुष्य की सामर्थ्य नहीं। वे अविचलित चित्त से चल पड़े। किंतु जब अद्वैत बहुत अधीर हो गए
तब प्रभु थोड़ी मुश्किल में पड़ गए। कारण वे पूरी भारतीय और अद्वैत इन तीनों का पिता की तरह सम्मान करते थे। भक्तों, इसलिए अद्वैत के अधीर होने पर प्रभु ने एकांत में उनसे गुप्त रूप से वार्ता की। प्रभु ने कहा, तुम विषयी लोगों की तरह शोक क्यों कर रहे हो? क्या जीवों का उद्धार नहीं होगा? तुम क्या इस अवतार को विफल बनाओगे? नीलाचल न जाने से मेरे सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। तुमने तो ये खेल स्वयं ही रचा है, अब तुम ही बाधा डाल रहे हो। मुझे छोड़ दो, मैं चलता हूं। भक्तों, प्रभु सहज अवस्था में ये कभी भी स्वीकार न करते कि वे अवतार हैं, और जब निज जनों के साथ होते तो कभी कभी स्पष्ट रूप से अपना वास्तविक परिचय देते। जैसे ऊपर महाराज भक्तों के सामने अद्वैत से कहा, नीलाचल नहीं गए तो वे जिस कार्य के लिए आए थे वो सफल नहीं होगा। और अब अद्वैत सब बातें याद करके शांत हो गए। बाहर लोगों से प्रभु ने कहा कि काज संन्यासे मोर प्रेम प्रयोजन। मेरा संन्यास का जो कार्य है प्रेम के प्रयोजन से, किंतु निज जनों से कह रहे हैं संन्यास लेने के समय उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। उनके संन्यास का उद्देश्य और कुछ नहीं, केवल जीव उद्धार है। तो प्रभु शांतिपुर से वृंदावन न जाकर नीचे नीलाचल गए। क्यों? प्राण वृंदावन की ओर दौड़ रहे थे, और संन्यास लेकर कहाँ वृंदावन कहते हुए 4 दिन भाग दौड़ भी की थी। ये सोच कर कि यमुना में स्नान कर रहा हूँ, गंगा जी में कूद पड़े। वहां से श्री अद्वैत अपने घर ले गए, किंतु जब शांतिपुर छोड़ा तो नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। वे वृंदावन की बात नहीं कर रहे थे। बात यह है कि प्रभु भक्त भाव से वृंदावन दौड़े थे। एक भक्त हैं ऐसे भाव से दौड़े थे, किंतु भक्तों को शिक्षा देने के अतिरिक्त प्रभु का एक अन्य प्रधान उद्देश्य था, जीवों का उद्धार करना। तब वृंदावन जाते तो वो कार्य नहीं होता। उनके रहने का एकमात्र उपयुक्त स्थान तब जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल था। तभी नीलाचल गए, वृंदावन नहीं। और वृंदावन जाने से सब कार्य सफल होते, उसमें उनको उस समय सही नहीं लग रहा था। कारण यह था कि उस समय वृंदावन बिल्कुल जन शून्य था, केवल जंगल था। और दूसरी बात यह कि वो आगरा के अर्थात मुसलमान सम्राट की राजधानी के निकट था वृंदावन। और जीवों को धर्म शिक्षा देने की संभावना वन में उन्हें कम दिखलाई पड़ी, इसलिए जगन्नाथपुरी गए। और नीलाचल भारत का एक प्रधान तीर्थ स्थल था, और वह हिंदू राजा के अधीन था, और वृंदावन उस समय मुसलमान राजा के अधीन था महाराज। विशेषतः उनकी लीला की सहायता के लिए सार्वभौम और रामानंद राय की आवश्यकता थी। सार्वभौम पंडितों के प्रधान हैं, उनका दर्प चूर्ण किए बिना विद्यार्थी पंडितों की श्रद्धा के पात्र नहीं हो सकते। और रामानंद की क्या आवश्यकता, ये आप लोगों को पहले सुनने को मिल चुका है। प्रेम की वृद्धि। और नीलाचल में जाने के बाद बंगाल घूमते सीधे गौड़ भी जा पहुंचे। फिर रूप सनातन में शक्ति संचार कर नीलाचल फिर लौट आए। और रूप सनातन को कार्य में प्रवृत्त करना, इसी प्रकार प्रभु सदा विह्वल रहते, उद्देश्य सभी ठीक से पूरा कर रहे थे। भक्तों, सार्वभौम पर कृपा करने के लिए प्रभु को कुछ सप्ताह नीलाचल रहना पड़ा। और ये कार्य जब पूरा हो गया तो दक्षिण देश जाने की इच्छा व्यक्त की। नित्यानंद ने पूछा, दक्षिण में जाने का उद्देश्य क्या है? प्रभु बोले, दादा विश्वरूप को खोजना। प्रभु के दक्षिण देश जाने का यही उद्देश्य था।
या जीव का उद्धार करना, ये भी था। विश्वरूप की खोज करना तो एक बहाना मात्र था। जीवों के उद्धार करने के लिए दक्षिण भारत में गए थे महाप्रभु, और दक्षिण पहुंचकर जीवों का उद्धार करेंगे ये बात सबसे बताया नहीं था, लेकिन जीवों का उद्धार कार्य किया और बड़ी लीलाएं हुई। महाराज, जब विपद संभव हो तो भगवान का आश्रय कैसे लिया जाता है? वो पुकार रहे हैं, कृष्ण रक्ष माम या कृष्ण पाहि माम। ऐसे भक्तों को भी साथ में लिया है, प्रेम भरी पुकार उनकी सुन करके। दक्षिण की यात्रा में ऐसे ऐसे कठोर जीव मिले जिनके उद्धार के लिए उन्हें नए नए काम में लेने पड़े उपाय, और उन लोगों को अपनी शक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा पुलकाय मान करके भक्त बनाया। नहीं तो वे कोई मायावाद में लगे थे, कोई अनीश्वरवाद में लगे हुए थे। महाप्रभु ने उन सबको भक्त बनाया। प्रभु 24 वर्ष की वयस में अवतार के रूप में प्रकट हुए, तभी से उनका कार्य आरंभ हुआ विशेष रूप से। इससे 4 वर्ष पहले उन्होंने पूर्व बंग में नाम प्रचार किया। उनका कार्य क्या था? अंतरंगों के साथ और बहिरंगों के साथ, अंतरंग जनों के साथ जो कार्य था वो अलग था, बहिरंग लोगों के साथ कार्य अलग था। शिक्षा देना बहिरंग लोगों के साथ था, अंतरंगों के साथ तो लीला उनकी होती थी। प्रभु ने शिक्षा दी कि भगवान की प्रकृति कैसी हो और भजन कैसे करना चाहिए। भक्तों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रभु का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, लेकिन केवल आहार कम होने से ही शरीर दुर्बल हो गया ऐसी बात नहीं। साधन भजन करने से भी शरीर क्षीण होता है, क्योंकि खान पान का ध्यान नहीं रहता। प्रभु का काम में लिया कोई भी द्रव्य, कोई भी स्पर्श करता तो उसके हृदय में, मतलब कोई भी उनकी छुई हुई चीज कोई छू देता तो भक्ति का उदय हो जाता। यहाँ तक कि उनकी वायु भी किसी के शरीर में लग जाए, उनके शरीर को छू करके जाती हुई हवा किसी को छू जाए तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती थी। प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके मुंह से लार निकल रही और महाराज मिट्टी में गिर गई, और उस मिट्टी के एक कण भी किसी के शरीर में किसी तरह से पहुंच गया तो प्रेम प्रकट हो जाता था। धीवर की बात मैंने पहले सुनाया आपको कि महाप्रभु को एक मुर्दा समझ करके छू दिया था और वो बिल्कुल ही प्रेम में दीवाना हो गया। तो वैष्णवों का उच्छिष्ट और महाप्रसाद भक्तों की दृष्टि में इतने बहुमूल्य द्रव्य हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, चाचा कालिदास का प्रधान भजन था, और रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा जो थे कालिदास, उनका प्रधान भजन था उच्छिष्ट सेवन। उसी का सेवन करने के लिए वे देश देश घूमते। वे किसी वैष्णव के घर जाकर प्रसाद मांगते, अवश्य ही पहले नहीं मिलता तब धरना देते, प्रसाद सेवन के बिना नहीं जाते थे। जहां किसी भी प्रकार सफलता न मिलती वहां घूरे पर फेंका गया पात्र चाटते। ऐसे थे वो महान प्रसाद के प्रेमी। और इसी प्रकार कालिदास एक भक्त थे। वे एक दिन एक झाड़ू ठाकुर से, अर्थात झाड़ू लगाने वाले से प्रसाद भिक्षा मांगी। वो झाड़ू ठाकुर जात से हिमालय छोटी जात के थे, किंतु वैष्णव की महिमा इतनी कि उनकी भक्ति देखकर छोटा बड़ा विचार होता है
उनकी जाति देखकर नहीं, अर्थात भक्ति ही मुख्य है, जाति नहीं है मुख्य। कालिदास ने पत्ते का दोना बनाकर उनके पके आम ला कर दिए। झड़ू ने आम ले लिए किंतु प्रसाद देना न चाहा। बाद में झड़ू ने जब आम की गुठली चूसकर फेंक दी, तब भक्त कालिदास ने गुप्त रूप से उसे उठाकर पुनः चूस लिया। ऐसा उनका प्रसाद वाला भजन था भक्तों। आगे फिर आपको सुनाएंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।